हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज यहाँ पर है, शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प। 35 लिए गए हिरासत में। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से कलेक्टर जा रहे थे अभ्यर्थी। प्रदेश सरकार से नई शिक्षक भर्ती निकाले जाने की मांग कर रहे डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की बुधवार को पुलिस से तीखी झड़प हुई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कलेक्टर जा रहे प्रशिक्षुओं को पुलिस ने रोकना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। अभ्यर्थी रुकने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। 35 अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। देर शाम उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ा गया। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु काफ़ी समय से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। वे शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्री आवास SCRT लखनऊ में प्रदर्शन कर चुके हैं। सुनवाई न होने पर बुधवार को बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अभ्यर्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जुटे। कुछ देर तक प्रदर्शन करने के बाद अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर के लिए चल दिए। तत्काल इसकी सूचना पुलिस अफसरों को दी गई। अभ्यर्थियों की भीड़ को बैंक रोड चौराहे पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस अफसरों ने अभ्यर्थियों से वही ज्ञापन देने के लिए कहा, लेकिन अभ्यर्थी तैयार नहीं हुए। इस पर उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। धक्का मुक्की के चलते अफरा तफरी मच गई। इस पर पुलिस ने लाठी पटक कर 35 अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके कई साथी पुलिस कार्रवाई में जख्मी भी हुए हैं। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे विनोद ने बताया कि प्रदेश में 1,70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। डीएलएड प्रशिक्षु सरकार से अपना वादा पूरा करने और बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद भी सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल रही है। धरने पर मुख्य रूप से विनोद पटेल, शिवम सिंह राणा, रजत सिंह, पंकज मिश्रा, बंटी पांडे आदि मौजूद थे। शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं से पुलिस की तीखी बहस हुई। यहाँ पर इमेज दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। 32 सप्ताह की शिक्षण अवधि में पूरा होगा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम 32 शिक्षण सप्ताह में पूरा होगा। इसके लिए सप्ताहवार कोर्स को बांटा जाएगा ताकि उसी के अनुरूप शिक्षक कक्षा में पढ़ाएं। शिक्षकों को सप्ताह के निर्धारित कोर्स को तय समय में पूरा कराना होगा। इसके लिए यूपी बोर्ड में शिक्षकों की कार्यशाला शुरू की गई है। हर दिन अलग अलग विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डीएलएड में आवेदन की तिथि बढ़ी। यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से संबंधित पहली न्यूज़ देख लेते हैं। इसके पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहूलियत होगी। साथ ही हर माह कितना पाठ्यक्रम पढ़ाना है यह निर्धारित रहेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरे पाठ्यक्रम को 32 सप्ताह के कोर्स में बांटा गया है। इसके बाद सप्ताहवार कोर्स निर्धारित किया जाएगा ताकि शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने में सहूलियत हो। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है, डीएलएड में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 में आवेदन की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 15 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। सीटों के सापेक्ष कम आवेदन पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर परीक्षा के दौरान फिर प्रश्न उत्तर के स्क्रीनशॉट वायरल। सरबरी ठप। पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा में गड़बड़ी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फार्मेसी पाठ्यक्रम की बुधवार को आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान भी प्रश्न और उसके उत्तर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए। छात्रों का आरोप है कि स्क्रीनशॉट लखनऊ से वायरल हुए। वहीं दोपहर की पाली में सर्वर डाउन होने की वजह से काफ़ी छात्र लॉगिन नहीं कर पाए। उधर प्राविधिक शिक्षा परिषद ने कार्रवाई करते हुए नकल के आरोप में करीब 2000 से ज़्यादा छात्रों को चिन्हित किया है, जबकि 487 छात्रों को संबंधित पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। छात्रों ने बताया कि बुधवार को सुबह 9 से 10:30 बजे तक फार्मेसी अंतिम वर्ष की एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की परीक्षा थी। परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट बाद ही उसके प्रश्न और उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। छात्रों ने परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल किए जाने का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि बुधवार को राजधानी से ही प्रश्न पत्र वायरल हुए। इसमें कुछ छात्रों व निजी कॉलेजों की मिलीभगत हो सकती है। वहीं दोपहर 11:30 से 1 बजे की पाली में सर्वर बैठ गया, जिस वजह से छात्रों को लॉगिन करने में काफ़ी समस्या हुई। बिना लॉगिन किए छात्रों को प्रश्न नहीं मिल सकता था। कई छात्रों की परीक्षा छूटने की भी सूचना है। वहीं जो छात्र बाद में लॉगिन कर पाए उनको अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। छात्रों ने बताया कि उनको लॉगिन करने में बहुत परेशानी हुई।
नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए बोर्ड को भेजा गया है प्रस्ताव। डीजीपी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्रदेश में पुलिस के जो रिक्त पद हैं उनके लिए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफ़ी कम है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे में अब भी 1 लाख पद खाली हैं, जिसमें लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इनमें 4 से 5,000 पद खेल कोटे के और मृतक आश्रित कोटे के हैं। बाकी बचे पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। शीर्ष 100 कंपनियों में रिलायंस 9वें और टीसीएस 20वें स्थान पर। दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में टीसीएस लंबी छलांग के साथ 20वें स्थान पर पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 9वें स्थान पर है। 2021 फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि टीसीएस और रिलायंस ही ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो यहाँ के व्यापार कौशल एवं क्षमता की नई और रोमांचक कहानी लिख रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के कारण बदले हुए माहौल के बावजूद टीसीएस पिछले साल से 45 पायदान चढ़कर 20वें स्थान पर पहुँच गई है। हालांकि रिलायंस को 7 पायदान का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद वह शीर्ष 10 में अपना स्थान बरकरार रखने में कामयाब रही है। रिलायंस 2020 में पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुई थी। खास बात यह है कि वह एप्पल के बाद दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक महामारी ने उपभोक्ताओं से जुड़े ब्रांडों को असमान रूप से प्रभावित किया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती मामले में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण न देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद हफ्ते भर में याचियों की तरफ से प्रत्युत्तर दाखिल किया जा सकेगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश गोदावरी सिंह व एक अन्य अभ्यर्थी की याचिका पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार तिवारी का कहना है कि भर्ती संबंधी ऑनलाइन विज्ञापन में ऊर्ध्वाधर आरक्षण सिर्फ SC ST OBC को दिया गया है, जबकि 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण दिए जाना अनिवार्य है। पिछले दिनों बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% पद आरक्षित किए बगैर विज्ञापन जारी किया गया, जबकि इसको लेकर कई जिलों के जिलाधिकारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने या न किए जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे थे। इसी बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों ने यह याचिका दायर की है। इससे उन्होंने बगैर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण निर्धारित किए विज्ञापन निकलने के कारण भर्ती और शासनादेश को रद्द करने का आग्रह किया। साथ ही भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही चयन समिति गठित करने की गुजारिश की है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। पैरा ओलंपिक खेल चल रहे हैं तो उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा है और पदक तालिका हम देख लेते हैं। यहाँ पर चीन नंबर 1 पर है, कुल 147 पदक जीत चुका है। RPC दूसरे नंबर पर है, ब्रिटेन तीसरे नंबर पर, अमेरिका चौथे नंबर पर है, नीदरलैंड 5वें नंबर पर है 39 पदकों के साथ। और भारत का यहाँ पे 34वां स्थान है। भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, ये आपको याद रखने हैं और डेली अपडेट आपको रहना है। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 रजत पदक जीते हैं और 3 कांस्य पदक यहाँ पर भारत ने जीते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर भारत के 10 पदक हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। नेक्स्ट न्यूज हमारी है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत में गाय को माता मानते हैं, यह हिंदुओं की आस्था का विषय है। आस्था पर चोट से देश कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा गौमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है, इसकी हत्या की इजाज़त देना ठीक नहीं है। यह भारतीय कृषि की रीढ़ है। कोर्ट ने पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं। पूजा पद्धति भले ही अलग हो, सोच सभी की एक है, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। कोर्ट ने कहा गाय को मारने वाले को छोड़ा तो फिर अपराध करेगा। कोर्ट ने संभल के जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने लिया। जमानत अर्जी पर शासकीय अधिवक्ता SK पाल और AG मिथिलेश कुमार ने प्रतिवाद किया। याचियों पर साथियों के साथ खिलेंद्र सिंह की गाय चुराकर जंगल में अन्य गायों सहित मारकर मांस इकट्ठा करते टॉर्च की रोशनी में देखे जाने का आरोप है। 8 मार्च 21 से जेल में बंद है। शिकायतकर्ता ने गाय के कटे सिर से पहचान की। आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। जीवन काल में 440 लोगों का भोजन जुटाती है गाय। कोर्ट ने कहा है 29 में से 24 राज्यों में गौवध प्रतिबंधित है। एक गाय जीवन काल में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है और गौमांस से केवल 80 लोगों का पेट भरता है। महाराणा
महाराजा यहाँ पर जो रणजीत सिंह थे उन्होंने गौ हत्या पर मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था। इसका मलमूत्र असाध्य रोगों में लाभकारी है। रसकान ने कहा है कि जन्म मिले तो नंद के गांव के बीच मिले। गाय की चर्बी को लेकर मंगल पांडे ने क्रांति की थी। संविधान में भी गौ संरक्षण पर बल दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। देश के पहले सूर्य मिशन का डेटा सेंटर एरिज में बनेगा। वर्ष 2022 में प्रस्तावित देश के पहले सूर्य सैटेलाइट मिशन आदित्य L1 के लिए डेटा सेंटर बनाने का काम शुरू हो गया है। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान एरिज के वैज्ञानिकों की निगरानी में यह सेंटर हल्द्वानी स्थित BSNL परिसर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनेगा? ये हल्द्वानी में बनेगा। इस सेंटर में सूर्य मिशन से प्राप्त डेटा के शोध के लिए देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के शोध विद्यार्थियों को दिया जाएगा। इसके लिए विशेष डेडिकेटेड वेबसाइट तैयार हो रही है। एरिज के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार इसरो और एरिज के बीच इसके लिए पहले ही करार पत्र दस्तखत हो चुके हैं। इसके तहत देश के पहले सूर्य मिशन से प्राप्त डेटा को वैज्ञानिकों और शोध विद्यार्थियों को पहुँचाने की जिम्मेदारी एरिज को दी गई है। 3 देश ही कर पाए हैं अब तक। अमेरिका, यूरोपीय एजेंसी और जापान ही सूर्य मिशन कर पाए हैं। इसरो ने 2019 में सूर्य मिशन लॉन्च की तारीख रखी थी, लेकिन कोरोना सहित अन्य कारणों से यह कार्यक्रम रोकना पड़ गया। ऐसे में अब इसे अगले वर्ष 2022 में लॉन्च करने की योजना है। चीन भी जल्द अपना सूर्य मिशन लॉन्च करने जा रहा है। डेटा प्राप्त करने से पहले शोध विद्यार्थियों को बताना होगा कि उन्हें किस उद्देश्य के लिए इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। तो आपको यह याद रखना है किसकी जयंती पर किया? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का विशेष सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में स्मारक सिक्का जारी करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वामी प्रभुपाद को अलौकिक कृष्ण भक्त बताया और कहा वह एक महान देशभक्त भी थे। उन्होंने कहा स्वामी जी ने देश के मैं स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। स्वामी प्रभुपाद ने देश विदेश में 100 से अधिक मंदिरों की भी स्थापना की और दुनिया को भक्ति योग का मार्ग दिखाने वाली कई किताबें लिखी। नई दिल्ली में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर विशेष स्मारक सिक्का जारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इमेज दी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।